एवरीवन, आज हम बात करेंगे टास्क बार की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में। हम उसे हाइड और अनहाइड कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा आइकन्स को उस पर पिन और अनपिन कैसे कर सकते हैं, हम टास्क बार का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, उस पर आइकन्स लार्ज या स्मॉल कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम डिफरेंट उसकी सेटिंग्स को देखेंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं टास्क बार में, जैसे ही हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। अब यहाँ पे हम कुछ को हम यहाँ रखना चाह रहे हैं, पिन करना चाह रहे हैं, कुछ को यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे है ये मेल वाला, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैंने जूम करके दिखाया, ये मेल वाला हमारे पास हो गया। इस पे जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये मेल वाला आ गया। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है अनपिन फ्रॉम टास्क बार। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली अब सेकंड पे हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर। इसको भी ये हम जूम करके देखते हैं तो इसे भी अनपिन फ्रॉम टास्क बार पे जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा। अब सिंपली हम सर्च बॉक्स में कुछ भी टाइप कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने टाइप किया कंट्रोल पैनल। अब यहाँ पे थर्ड पे ऑप्शन आ रहा है, इस पे राइट क्लिक करेंगे और थर्ड पे ऑप्शन है पिन टू टास्क बार, तो ये हमारा टास्क बार पे हमें शो हो जाएगा। इसी तरीके से डिफरेंट जो एप्लीकेशन होती हैं उन्हें अगर हम टास्क बार पे रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए सिंपली उनको ओपन करके उन पर राइट क्लिक करके तो पिन टू टास्क बार पे जब क्लिक करते हैं तो वह हमारी टास्क बार में वहीं पे फिक्स हो जाती है, शो हमें हो रही होती है। और सिमिलरली इसी तरीके से हम उन्हें अनपिन भी कर सकते हैं। अब जैसे स्निप एंड स्केच का हमें ले लिया, इसको भी पिन टू टास्क बार जब करेंगे तो ये हमारा भी हमें टास्क बार पे शो हो जाएगा। इस तरीके से ही हम एप्लीकेशंस को दोबारा से अनपिन और पिन कर सकते हैं टास्क बार पे। अपनी मर्जी की एप्लीकेशंस हम टास्क बार पे रख भी सकते हैं और उन्हें यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। मोस्टली जो ज़्यादा यूज़ करने वाली होती है उन्हें टास्क बार पे रखा जाता है और जो बहुत कम यूज होती है उन्हें यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि हम टास्क बार को लॉक और अनलॉक कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए टास्क बार पे राइट साइड पे यहाँ पे हर स्पेस होती है, वहाँ राइट क्लिक करेंगे। देन लास्ट ऑप्शन है टास्क बार सेटिंग्स का, उस पर क्लिक करेंगे, पूरी विंडो आ जाएगी। उसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लॉक द टास्क बार। अब ये जोन करके जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे है लॉक द टास्क बार। अब ये नॉर्मली ऑफ ही रहता है, ठीक है। अब जैसे ये हमारे पास ऑफ है, हम इसे मिनिमाइज करते हैं मेन्यू को। अब हम देखेंगे अब जो टास्क बार की जो खाली स्पेस है उसी को ड्रैग करके हम राइट साइड पर लेके जा सकते हैं, उसी को ड्रैग करके हम टॉप पे ले जा सकते हैं, सिंपली उसी को ड्रैग करके लेफ्ट साइड पे लेके जा सकते हैं और उसी को ड्रैग करके दोबारा बॉटम पे हम रख सकते हैं। ये इस वजह से क्योंकि ये ऑफ रखा है हमने। अगर हम इसे ऑन कर देंगे, इसे ऑन करने के बाद हम ना इसे ड्रैग कर पाएंगे इधर उधर, ये एक ही पोजीशन पे बॉटम पोजीशन पे ही रहेगी। हम इसे इधर उधर बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने इसे लॉक लगा दिया है। अब अगर हम अनलॉक करेंगे तो डेफिनेटली हम इसे ऊपर नीचे इसके इधर उधर मूव भी करवा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसे ऑफ ही रखा जाता है क्योंकि अपनी मर्जी से हम इसे टास्क बार को जहां मर्जी चाहे एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। ये नॉर्मली ऑफ ही रखा जाता है, लेकिन अगर हम इसे ऑन कर देंगे, अब हमने इसे ऑन किया तो हम देख सकते हैं नीचे हमारी टास्क बार बिल्कुल रिमूव हो गई है। जब हम बिल्कुल नीचे एरो लेके जाएंगे अपने माउस कर्सर को तब वो हमें शो होगी, अदरवाइज वो बिल्कुल हाइड हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और इसमें मोस्टली ऑफ रखा जाता है तो अब हम देख सकते हैं कि परमानेंटली हाइड टास्क बार हमें शो हो रही है नीचे। अब नेक्स्ट ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन टैबलेट मोड में आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स। ये बेसिकली हमने ऑफ रखा हुआ है, अगर हम इसे ऑन कर देंगे तो हम नीचे देख सकते हैं टास्क बार में हमारे जो बटन्स हैं, जो आइकन्स हैं, उनका साइज स्मॉल हो जाएगा। सिमिलरली इसे ऑफ कर देंगे, अगेन हमारा साइज नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। ये बेसिकली टास्क बार का साइज आइकन्स का इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए इसे यूज करते हैं। इसके अलावा नीचे ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कि अगर हम मतलब इसको ऑन कर दें, यूज पीक टू प्रीव्यू, इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो बिल्कुल राइट साइड पे एक पॉइंट होता है, वहाँ एरो लेके जाएंगे तो वो हमारा डेस्कटॉप हमें मतलब डायरेक्टली हम उस पर मूव कर जाएंगे। अब इसके अलावा आगे एक और ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मतलब विंडोज पावर शेल इससे लिखा हुआ आ जाता है, अदरवाइज कमांड प्रॉम्प्ट ही लिखा हुआ आता है, जैसे यहाँ पे हमें शो हो रहा है। इसके अलावा ये डेफिनेटली हम ऑन या ऑफ इसे भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्मॉल बैजेस, इसकी भी खास जरूरत नहीं होती, ये स्मॉल बैजेस ऑन टास्क बार बटन्स। अब यहाँ से भी हम टास्क बार को लेफ्ट राइट और बॉटम पे अलाइन कर सकते हैं।
अब हमारे पास ऑप्शन है कंबाइन टास्क बार बटन्स का। अब इस पे नॉर्मली जो बाय डिफॉल्ट लिखा होता है वो होता है ऑलवेज हाइड लेबल्स का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, अब सेकंड पे है व्हेन टास्क बार इज फुल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा अब हम देखते हैं। जब हम सेकंड व्हेन टास्क बार इज फुल पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो टास्क बार में हमारी जो एप्स जो एप्लीकेशंस हमने ऑन की हुई है उन वो टोटल मतलब उनका नेम भी लिखा हुआ आ जाता है। अगर दोबारा से हम ऑलवेज हाइड लेबल्स पे करेंगे तो जस्ट आइकन्स शो होंगे। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट व्हिच आइकन्स अपीयर ऑन आवर टास्क बार। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं जो हम टास्क बार भी अपीयर करना चाहते हैं, मतलब टास्क बार भी जो हमें शो हो। जैसे यहाँ पे पावर का ऑप्शन है, नॉर्मली ये मोस्टली डेस्कटॉप पे होना चाहिए, मतलब इससे हम देख सकते हैं हमारे मतलब लैपटॉप की चार्जिंग वगैरह कितनी हुई है। ठीक है, ये मोस्टली पावर वाला ऑप्शन मस्ट होना चाहिए। सिमिलरली नेटवर्क का ऑप्शन भी होता है, तो कोई वाईफाई वगैरह कनेक्ट किया हुआ तो उसको देखने के लिए, और वॉल्यूम का ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बेसिकली ये तीन ऑप्शंस होते हैं। ये मोस्टली डेस्कटॉप पे होने भी चाहिए। इनको भी हम अपनी मर्जी से सेटअप कर सकते हैं, इन्हें मतलब हम शो करवाना चाह रहे हैं या नहीं हाइड करना चाह रहे हैं तो भी यहाँ से हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं इजीली अपनी मर्जी से। इसके अलावा नीचे भी स्क्रॉल करें तो डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, उनमें से भी हम कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे माइक्रोफोन है, इसे भी हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। सिमिलरली बैक में जाएंगे तो इसी के साथ ही नीचे ऑप्शन है एक और है हमारे पास टर्न सिस्टम आइकन्स ऑन और ऑफ। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसका भी सेम काम होगा। उसमें भी हमारे पास अब जैसे ये है टर्न सिस्टम आइकन्स ऑन और ऑफ, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी डिफरेंट क्लॉक ऑप्शन, वॉल्यूम, नेटवर्क, पावर वगैरह, लोकेशन वगैरह के ऑप्शंस आ जाते हैं। इनको भी हम अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अगर ऑफ करेंगे तो डेफिनेटली वो हमें टास्क बार में शो नहीं होंगी, ऑन करेंगे तो वो हमें शो होंगी। सो इसी तरह हम फर्दर सेटिंग्स भी इसमें कर सकते हैं। द पीपल का आइकन नीचे शो करवाना चाह रहे हैं टास्क बार में, वो भी शो करवा सकते हैं।